आंखें कट गई। मेरी डॉल, मेरी डॉल, मेरी डॉल, मेरी डॉल, मेरी डॉल कहाँ है? मेरी डॉल, तुम्हें बुखार है, मैं दवाई दूंगी। नेहा, नेहा, स्वीटी, नेहा, नेहा, कहां चले गए सबके सब? नेहा, को बुखार है। क्या कर रहा है मेरा बेटा? हाँ, देखो ना पापा, इसे बुखार है। इससे बुखार हो गया। हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? मम्मी कहाँ है बेटा? में सो रही है। इस वक्त सो रही? तो आप एक काम करो, आप अपनी डॉल के साथ खेलो, ठीक है? पापा मम्मा को लेकर आते हैं। क्या हो गया? जी मैं ही रवि हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। पूर्वी, आजा बेटा। क्या नाम है आपका? सर, मेरी वाइफ। जरा आइए सर। खून, इतनी छोटी निशान यहाँ कहाँ है? सर ऊपर वाले कमरे में है। मयूर, ब्लड सैंपल उठाओ। सर ये देखिए सर, मेरी नेहा। सर क्या? रवि जी, आप जरा प्लीज बाहर खड़े हो जाइए। चाहिए गला चीर दिया सर। उस निशान से गले पर है सर। सचिन, काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कहीं पर हथियार वगैरह कुछ मिलता है क्या? सर। हाँ, दया, ये जूतों के निशान देखें, इतने छोटे निशान किसके हो सकते हैं? सर निशान तो ठीक वैसे ही है जैसे घर के दरवाजे पे देखे थे। वही तो। सर बच्चों के खिलौने के हो सकते सर, गुड़िया या गुड़िया के? हाँ हो सकता है। देखो जरा, देखो कहीं पर ये गुड़िया है क्या?
हाँ। सर पूरा घर छान मारा, हथियार कहीं भी नहीं मिले। और वो गुड़िया भी कहीं नहीं है सर घर में। फिर ये गुड़िया गई कहाँ? ये गुड़िया? और एक बात है, अच्छा, ये जिसने भी किया है ना, जो भी इस घर में घुसा है, वो जोर जबरदस्ती करके नहीं घुसा है, क्योंकि देखो दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ ठीक ठाक है। इसका एक ही मतलब है कि जो भी कोई है इस परिवार के करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदारों में से ही। घर के अंदर तो सिर्फ तुम आए थे। हाँ? सर ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तो फिर इनका खून कैसे हुआ? सर एक तरीका है जिससे पता चल सकता है। क्या? मैंने स्वीटी के खिलौनों में एक टेडी बियर में छोटा सा कैमरा फिक्स करके रखा है, नैनी कैम, ताकि हम अपनी नौकरानी मधु पर नजर रख सकें कि वो स्वीटी के साथ कभी बुरा बर्ताव करे तो हमें पता चल जाए। सर हो सकता है कि कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग हुई हो। चलो दिखाओ। बेटा खाना खा लो बेटा, मेरा बेटा खाना खा लो। ओके? अरे कहाँ जा रही हो स्वीटी? चलो खाना खा। जाके खेलो। रिवाइंड करो। I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Mama. तो दया, ये वो पॉइंट है जहां पर नेहा का खून हुआ। और खास बात ये है कि खूनी ने दरवाजा खोला और अपने साथ इस गुड़िया को भी ले गया हो। खूनी मर्डर वेपन के साथ साथ वो डॉल भी ले गया सर। हाँ दया, बिल्कुल। रवि, फुटेज में जो डॉल है इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, ये स्वीटी के पास एक डॉल तो थी जो चलती भी थी और बोलती भी थी। अरे क्या हुआ खुशी बेटा, क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ मुझे बताओ। मम्मा है बाबू, बाहर है। अच्छा चुप हो जाओ। वही इतनी बड़ी डॉल कौन लेकर आया? हाँ कौन लेकर आया बताओ। मम्मा ये डॉल चलती है? कैसे चलती है मुझे भी बताओ। कहाँ से इसका बटन? I love you, Mama. ओए होए, I love you, Mama. डॉल तो चल रही है। I love you, Mama. I love you, Mama. सर अगर कोई डॉल लेके यहाँ से बाहर गया होगा तो आसपास जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। हाँ चलो देखते हैं, बाहर चल के पता लगाते हैं। सुनो, देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सर जल्दी से बताओ, क्या तुमने किसी को रवि साहब के बंगले में से बाहर आते हुए देखा? सुबह रवि साहब गए थे, उनके बाद उनकी
काम वाली बाई गई थी। उसके बाद तो किसी को आते जाते नहीं देखा सर। ठीक से याद करके बताओ, शायद 2 घंटे पहले किसी को देखा हो। जरा दिमाग पे जोर डालो। नहीं सर, पक्का नहीं किसी को देखा। मारवर कहीं पर थे? जी सर। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो बगल वाली मैडम के लिए ऑटो बुलाने गया था, लेकिन यही पास में गया था। वहां से नजर थी मेरे गेट पे। अच्छा, ये डॉल, मेरा मतलब है गुड़िया को तुमने यहाँ से निकलते हुए देखा? डॉल सर? हाँ, वो डॉल, बच्चों की गुड़िया, उसको निकलते हुए देखा यहाँ? नहीं सर। सचिन, ये डॉल का क्या चक्कर है? देखो, कैमरा फुटेज में हमने गुड़िया के चलने की आवाज सुनी सर, और उसके बाद वो दरवाजा खोलने की और बंद करने की भी आवाज आई, इसलिए मैंने पूछ लिया। डॉल? हाँ, तरीका क्या पता चला? सर, एक बहुत ही अजीब बात पता चली। यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखिए। क्या है ये? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? लेकिन किसके उंगलियों के निशान है? एक बच्चे की उंगलियों के निशान। अरे का बच्चे की उंगलियों के निशान इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? हाँ, बच्चे क्या, एक बेबी से भी छोटे उंगलियों के निशान। बच्चे से भी छोटे उंगलियों के निशान? मतलब किसी खिलौने की हो सकते हैं, मेरा मतलब किसी डॉल की? हाँ सर, शायद डॉल का ही है। सर, मैंने वहां जो कुछ भी देखा और महसूस किया, मैंने वही कहा सर। ये कैसे हो सकता है सचिन? सचिन, एक डॉल, एक गुड़िया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। कोई तो है जो इस डॉल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो है। बस पता लगाना है हमें कि है कौन ये। तब तो डॉल बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल रोबोट की तरह। हाँ पूर्वी, ये डॉल है तो इंटेलिजेंट, बिल्कुल रोबोट की तरह। लेकिन ये डॉल मिली कहां से? कहां से लाई है ये लोगों ने ये डॉल? हाँ रवि, बताओ जरा, कहां से पैदा की है डॉल आप लोगों ने? सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि नेहा ही स्वीटी के लिए सारे खिलौने, कपड़े और बाकी सब चीजें खरीदा करती थी। वैसे रवि, करते क्या? जी, मेरा खुद का गारमेंट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और आपकी वाइफ क्या करती? हाउस वाइफ थी वो। अच्छा, नेहा जी हाउस वाइफ थी। और वो बाहर भी तो जाती होंगी, मेरा मतलब है उनकी कोई दोस्त वगैरह होंगे, है ना? तो क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नेहा का अपना फ्रेंड सर्कल था सर। किटी पार्टीज वगैरह में उन्हीं लोगों के साथ जाती थी वो। नेहा उन सबके साथ बहुत खुश थी सर। अच्छा, जब आपकी वाइफ बाहर जाती थी तो उस वक्त आपकी बच्ची का ख्याल कौन रखता था? सर, हमारी नौकरानी मधु। नौकरानी मधु। रवि, कभी तुम्हारा और नेहा का मधु के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से मधु ये कर सके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मधु हमारे साथ पिछले 10 साल से, और उसने हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मधु ऐसा नहीं कर सकती सर। मधु ऐसा नहीं कर सकती? तो फिर बचे नेहा के दोस्त। बुला लो सबको। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी हमें नेहा के खूनी तक पहुंचा सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी पर शक हो या फिर नेहा ने कभी कोई ऐसी बात शेयर की हो जिसका संबंध उसके मर्डर से हो सकता है, तो प्लीज हमें बताइए। सर, मैं तो बहुत सदमे में हूँ। I mean, नेहा का मर्डर कोई कैसे कर सकता है? वो तो बहुत फ्रेंडली लड़की थी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसको धमकी दी हो, कोई उसका पीछा करता हो, या फिर किसी की उससे कोई दुश्मनी हो, कुछ भी। ऐसी तो उसने कोई बात नहीं कही सर। हाँ, कभी कभी वो प्रैंक्स जरूर कर लेती थी, लेकिन उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था, है ना शिखा? मैं क्या कहूँ?
बहुत अच्छी थी नेहा, हंसती रहती थी, लेकिन मतलब कभी कोई प्रैंक का बुरा मान भी सकता था, हैं? जी मैं नहीं जानती। क्यों? जी सर, वो एक्चुअली कुछ नहीं। देखिए शिखा जी, ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। प्लीज खुल के कहिए। सर एक्चुअली एक आदमी नेहा का पीछा करता था। पीछा करता था? कौन था वो? जी वो तो मैं नहीं जानती, पर एक दो दिन में जब भी हम बाजार जाते थे नेहा बहुत परेशान रहती थी। मैंने उससे पूछा कि आजकल तुम इतना टेंस क्यों रहती हो, तब उसने मुझे बताया कि कोई है जो उसका पीछा करता है, और एक दो बार तो उस आदमी ने नेहा को रोकने की भी कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बोला कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करेगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। नेहा ने ये बात आपको बताई थी? जी सर, नेहा ने मुझे इस बारे में बताया था। लेकिन ये बात आपने हमें नहीं बताई? सर बताकर क्या करता, बदनामी के अलावा कुछ नहीं होना था। मैं नेहा के बारे में किसी से भी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। देखिए रवि जी, हम यहाँ अपराधी को पकड़ने आए हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी मालूम है प्लीज हमें बताइए। सर नेहा ने मुझे बताया था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। मैं खुद कुछ समय तक उसके साथ मार्केट गया, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने नेहा से कहा कि जब भी तुम्हें वो दिखे तुम मोबाइल पर उसका फोटो क्लिक कर लेना। तो फोटो खींची उसने? जी सर, फोटो क्लिक की थी, लेकिन फोटो बहुत धुंधली आई थी। इससे पहले कि हम कुछ और करते ये सब हो गया। पंकज सर, आप देखो उसकी फोटो है। क्या ये वो फोटो? जी सर, यही है, टोपी वाला। सर ये फोटो इतनी क्लियर नहीं है, और शायद ही कोई फोटोग्राफर इसे और क्लियर कर पाएगा। पंकज, इस आदमी की टोपी तो दिख रही है ना? पहले इस टोपी को पकड़ते हैं, बाद में टोपी के नीचे छिपी खोपड़ी भी पकड़ में आ जाएगी। ये लो, मिल गई क्या? बिल्कुल ऐसी कैप थी ना उस टोपी वाले की। सर ये कैप आपको मिली कहां से? उसी दुकान से जहां से उसने अपनी कैप खरीदी थी। और सर वो कैप वाला आदमी? कैप वाले को ही ढूंढेंगे हम सचिन, बस अभी उसी को ढूंढना है। सर इस कैप वाले को हम ढूंढेंगे कैसे? पूरी उसी जगह से शुरू करेंगे जहां से उसने नेहा का पीछा किया था। अरे बाप रे बाप, 41 डिग्री टेम्परेचर। आज पता चल रहा है गर्मी किसे कहते हैं। आपको गर्मी कहां से लगेगी? जैकेट तो पहना है। बड़ी प्यास लगी है। पानी। एक पानी की बोतल देना। बहुत प्यासे लग रहे हो साहब। क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? सीआईडी। सीआईडी? साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? वो सब छोड़िए, आप एक बात बताइए कि आपने यहाँ पे किसी आदमी को देखा है ऐसी कैप पहन के चलते हुए, ऐसी टोपी? हाँ साहब, याद आया साहब, इस आदमी को मैंने वहां पर देखा हुआ है साहब। कई दिनों से वहां पर वो वेट करता था किसी का, ऐसा लगता था किसी का इंतजार कर रहा है, और साहब थोड़े टाइम में निकल जाता था। अच्छा, इस तरफ? वहां पर साहब। लगता है इधर चेक करना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, ऐसी टोपी ये चप्पल को अभी टूटना था। कुछ अच्छा काम करने जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पनौती, इसको घर पे जाके बदलना पड़ेगा। भाई साहब, क्या है? हम सीआईडी से। तो मैं क्या करूं? ये भी है। हमें कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपको जवाब पता हो तो थोड़ी हेल्प हो जाती। देखिए साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ और फालतू में किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी दिन खराब चल रहा है, तो चप्पल टूट गई और ऊपर से आप लोग। सवाल मेरा ये था कि आपने किसी आदमी को देखा है ऐसी टोपी पहन के यहाँ आसपास घूमते हुए? ऐसी टोपी? हाँ, ये मेरी बगल में ही रहता है। कहाँ रहते हैं आप? आगे से दूसरा लेफ्ट है। थैंक यू। घबराओ नहीं, जूते पहना करो, चप्पल छोड़ दो। आप लोग? जी, हम सीआईडी से। अंदर आइए। माफ कीजिएगा, हमने आपको तकलीफ थी, मगर ऐसी टोपी पहनने वाले एक इंसान की तलाश कर रहे हैं हम। क्या आपने उसे देखा है? देखिए, हमें पता चला है कि वो यहीं पे रहता है। रहता है नहीं, रहता था पहले। मतलब अब नहीं रहता? मैम, कल ही घर छोड़ के चला गया है, भाड़े पे रहता था। अब कुछ उल्टा सुल्टा काम किया क्या? जी, बहुत उल्टा सुल्टा काम किया उसने। अच्छा, उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता हो, कुछ भी, क्या आप हमें बता सकती हैं? जैसे उसका नाम? कमल नाम बताया है उसने। पता नहीं सच बताया या झूठ बताया। कहता था किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। आपने उसे घर देने से पहले कुछ चेकिंग नहीं की? कोई बैकग्राउंड चेक, कोई पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ नहीं करा है? ऐसे ही घर दे दिया किराए? जी, रोज सोचती थी कि अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पर कभी हमें फुर्सत नहीं तो कभी उसे फुर्सत नहीं। चलिए, अच्छा, उसने अपनी कंपनी का नाम क्या बताया था, याद है आपको? जी, मालूम नहीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी बेटी डॉल से खेल रही है, ये उसकी ही आवाज है। डॉल? देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अंदर जाके वो डॉल चेक कर सकते हैं क्या? जी। थैंक यू। श्योर। सर, ये डॉल आपने कहाँ से खरीदी? ये हमारा किराएदार ने मेरी बेटी को गिफ्ट में दी थी। आपको पता है कि उसने ये डॉल कहाँ से खरीदी? पास के ही मार्केट से लाया था उसने। क्या मैं आपकी ये डॉल ले सकता? हाँ। एक्चुअली एक बहुत ही बुरे अंकल ने आपको ये डॉल गिफ्ट की है और अब हम उस बुरे अंकल को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आपकी डॉल ले जानी होगी। हाँ। कोई शर्त? हाँ। क्या शर्त? कि आपको बुरे अंकल को पकड़ना है। बिल्कुल पकड़ेंगे, आई प्रॉमिस। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये दीदी बिल्कुल ऐसी डॉल आपको ला कर देंगी, ठीक है? थैंक यू। सारे प्लाट्स अलग कर दो इसके। पूरा पोस्टमार्टम? हाँ, हो सकता है इससे हमें कुछ क्लू मिल जाए।
क्या हुआ, कुछ है इसके अंदर, कुछ मिला? नहीं सर, डॉल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक बात है। क्या? नेहा के चेहरे पर बने उंगलियों के निशान इस डॉल की उंगलियों की दूरी से मैच करते हैं। सर, डॉल किसी को मार सकती है? इशिता, क्या कभी कोई डॉल किसी को मार सकती है? हा? नहीं ना? लेकिन हाँ, किसी ने ये डॉल बनाई, खूनी डॉल, जिससे उसने नेहा का खून कर दिया। सर वो रहा शॉप उधर। अंदर चल के देखें। वंश, सुनिए, आइए, क्या सेवा करूं? आप ये बताइए कि ये डॉल आपकी दुकान से खरीदी गई थी? जी हाँ, मेरी ही दुकान की है। क्या ठीक से काम नहीं कर रही? क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बताइए। इस डॉल ने एक खून कर दिया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी, हम सीआईडी से। वो सब तो ठीक है, पर सर ये तो बच्चों की खेलने का खिलौना है, भला ये कैसे खून कर सकते? देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस याद करके बताओ कि ये डॉल खरीदी किसने? हाँ सर, याद आया। एक आदमी आया था और उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी, ये वाली? हाँ सर, यही टोपी वाला आदमी था, पर उसने 2 डॉल्स खरीदी थी। पक्का याद है ना तुम्हें? उस आदमी ने 2 गुड़िया खरीदी थी? हाँ सर, पक्का याद है, उसने 2 डॉल्स खरीदी थी, पर सर पैसे उसके साथ वाले आदमी ने दिए थे। जिसने तुम्हें पैसे दिए से अगर सामने खड़ा कर दे तो पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लूंगा सर, उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, सीआईडी को आपकी मदद चाहिए। रवि सर, रवि नेहा का मर्डर कैसे कर सकता है? वो तो इतना सिंपल और अच्छा इंसान लगता है। रवि? पूर्वी भोली सूरत के पीछे शैतान भी छुपा हुआ हो सकता है। रवि? तो रवि ने नेहा का खून किया, अपनी पत्नी का खून किया उसने। उठाओ इस रवि को। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। एक्सक्यूज मी, जरा दरवाजा खोलिए ना प्लीज। दरवाजा खोलो। सर, दरवाजा अंदर से लॉक करके बैठा है। लगता है सीधी तरह से काम नहीं चलने वाला, दरवाजा तोड़ देते हैं। माय गॉड, रवि! माय गॉड! दिव्या, देखो बच्ची कहाँ है? मयूर, एम्बुलेंस को फोन कर दो। जी सर। पंकज, घर की तलाश लो। सर, अजीब बात है, आसपास कोई हथियार तो है नहीं, सिर्फ गले पर ये निशान। अभी लगता है ये निशान ही सब कुछ है।
सर ये कैप बाहर मिली। सर ये तो वही कैप है जिसकी फोटो हमने नेहा के मोबाइल पे देखी थी। उसका मतलब खूनी ये टोपी वाला ही है, लेकिन शायद ये खूनी ये नहीं जानता कि जुर्म की दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होती। मेरी बेटी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? तुम अपनी बेटी स्वीटी की चिंता छोड़ दो और जेल चलने की तैयारी करो। लेकिन किस जुर्म में सर? किस जुर्म में? अपनी बीवी नेहा का खून करके कहते हो किस जुर्म में? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपनी नेहा का खून क्यों करूंगा? यही तो हम जानना चाहते हैं तुमसे। उस दुकान से तुमने वो डॉल खरीदी और उस डॉल का इस्तेमाल अपनी बीवी नेहा को मारने के लिए किया तुमने। आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। अगर मैंने नेहा का खून किया होता तो मैं वहां से फरार हो जाता, ना कि अपने आप पर हमला होने का इंतजार करता। हमला तो तुम पे होना ही। तुमने उस टोपी वाले आदमी को सुपारी जो दी थी, झूठ बोलकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं मैं कि सच्चाई सामने आ चुकी है, समझे? अपना गुनाह कबूल कर लो तुम। सर कैसे कबूल कर लो जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मेरी छोटी सी बेटी है, आप ही बताइए। भला मैं ऐसा कोई काम क्यों करूंगा जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस रोने धोने से हम सब पिघल जाएंगे? हा? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने अपनी पत्नी नेहा को खोया है। उसके खून का झूठा इल्जाम मुझ पर आ रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज मेरी बेटी के पास ले चलिए आप। बस रवि, बहुत हो गया। ये रोना धोना और नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? अगर आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया, मैं अभी इसी वक्त अपने आप को मार डालूंगा। देखो, अगर तुम वाकई में बेगुनाह हो ना, तो इस बात का हम पता लगाएंगे कि इन सब के पीछे कौन है। एक काम करते हैं, उस डॉल की दुकान पर चलते हैं, पता चल जाएगा कि इसके पीछे है कौन। क्या बात है सर, आप लोग दोबारा आ गए? मैंने तो सब कुछ बता दिया था। लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं बताया। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अब क्या बाकी है? जेल में जाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या बताना बाकी है। देखिए, आप लोग खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं, ये गलत है। आप ऐसे मुझ पे प्रेशर नहीं डाल सकते। सही कह रहा है ये, प्रेशर तो नहीं डाल सकते। अभी तक तो प्रेशर डाला नहीं। अगर हमने अपनी तरह से प्रेशर डाला ना, तो तुम्हारा सच कहां से बाहर आएगा तुम खुद नहीं जानते। सर, उस टोपी वाले ने मुझे पैसे दिए थे दूसरे वाले आदमी के बारे में बताने के लिए। दूसरा आदमी मतलब रवि ना? जब वो तुम्हारी दुकान में आया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता वो कैसा दिखता है? उसका हूबहू स्केच कैसे बनवाया तुमने? बोलो। ये फोटो दी थी उसने और उसके बारे में बताने के लिए बोला था। ओह,
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। I love you, Mama. खिलौनों से तो खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं इससे, लेकिन तुमने इनका इस्तेमाल किया जुर्म करने में। बेजान खिलौनों से जान ले ली एक इंसान की। बहुत हो गया तुम्हारा गुड्डा गुड्डी का खेल। कितनी बेरहम हो तुम। एक बच्ची से उसकी मां छीन ली तुमने। बहुत नफरत थी मुझे नेहा से। जब देखो अपने पैसों का घमंड दिखाती थी, जैसे दूसरे तो कुछ है ही नहीं। जो मुंह में आता था बक देती थी, इसलिए मैंने हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। क्या पता है मुझे रवि ने क्या गिफ्ट किया है? क्या रवि ने मुझे गिफ्ट किए हैं इयररिंग्स डायमंड के। वाह, ठीक है नया। वैसे कितने के नीचे उतारा है पति को? अब 2 लाख के तो हैं ही, आखिर कान किसके हैं? तुम तारीफ नहीं कर रही शिखा? अरे बोला तो वाओ, और तारीफ सुननी है? हाँ, हीरे के लिए हीरा है बिल्कुल। अब खुश? पता है शिखा, कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए ना बुरा लगता है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो अफोर्ड नहीं कर पाती ना। हमारे ग्रुप में एक तू ही है जिसको हमेशा कड़की चाहिए रहती है।
हाँ यार, कड़की लड़की। पता है, इस बार ना मैं पार्टी 5 स्टार में रखने वाली थी। फिर मैंने शिखा के बारे में सोचा कि वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। पार्टी में आने के लिए कपड़े वगैरह भी तो चाहिए होते हैं। बस इसीलिए तुम्हारे लिए कैंसिल किया मैंने। सीरियसली यार, आई वॉज सो अपसेट। जब भी शिखा का नंबर आता है ना, हम लोग को हमेशा चालू रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। बस बस, अब तो ये समझ लो कि जब भी शिखा का नंबर आया, दही वड़ा पाव खाया। हे कम ऑन यार शिखा, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? प्लीज। हाँ, हम सब मजाक कर रहे हैं, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? वो मुझ पर जोक बनाती थी ना, मैंने उसका ही जोक बना दिया। मैंने अपने पुराने नौकर को बुलाया और उसे नेहा का पीछा करने के लिए कहा। ओह, तो वो टोपी वाला तुम्हारा नौकर था? कहाँ रहता है वो? सावंतवाड़ी, रूम नंबर 41। निकल। सावंतवाड़ी 100। मैंने उसे कहा कि वो नेहा को तंग करे, उसे टेंशन दे, मौका देखकर उसकी फोटो क्लिक करे और उसे बदनाम करे कि वो लो क्लास लोगों के साथ घूमती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, वो लगातार मुझे ही नीचा दिखाती रही। इसलिए मैंने गुस्से में तय किया कि मैं उसे खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने मार्केट से एक जैसी 2 डॉल्स खरीदी, एक नेहा की बेटी स्वीटी को गिफ्ट करने के लिए, दूसरी नेहा का मर्डर करने के लिए। क्या सोचा था तुमने? बहुत होशियार हो तुम। रवि की फोटो जो तुमने खिलौने वाले को दी थी, उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा दिख गया था हमें। तुम्हारा खेल तो वहीं खत्म हो गया था। अब बैठो जेल में, इंतजार करो फांसी का। कौन है? कौन है वहां? कौन है यहाँ पर? सामने क्यों नहीं आते? बस बहुत हो गया, बंद करो ये खेल, बंद करो ये खेल। सो भी तो नहीं सकती, अगर सो गई शायद फिर कभी नींद से उठ ही ना पाऊं। जूही, श्रुति, तुमसे कितनी बार कहा कि दरवाजा खटखटा के अंदर आया करो। ओ हेलो मैडम, ये गर्ल्स हॉस्टल है, किसी ऑफिस की बॉस का केबिन नहीं है। तुम नहीं समझोगी। जूही, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? जो इंसान 4 दिन से सोया नहीं हो ना, उसका बर्ताव ऐसे ही होगा ना। सोती क्यों नहीं? मैंने कहा था ना तुमसे, वो सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। श्रुति, सिर्फ सपना नहीं है वो, जो मेरे ऊपर बीत रही है वो तेरे पर बीत रही होती तब तुझे मेरी तकलीफ पता चलती। मैं तेरी तकलीफ समझ रही हूँ जूही, लेकिन तू मेरी बात नहीं समझ रही है। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, चल अच्छा, अब थोड़ी देर आराम कर। चल श्रुति, अब तो गहरी नींद में सो जा। मेरी बात मान जूही, सो जा थोड़ी देर। मैं नहीं सोऊंगी श्रुति। सो जा जूही, तुझे मुझ पे भरोसा है कि नहीं, है ना? तू अभी आराम से सो जा, मैं तेरे कमरे के बाहर ही हूँ। वो सपने फिर आएंगे श्रुति? नहीं आएंगे। गुड नाइट। साल भर पढ़ाई करते तो आज नौबत तो ना आती। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कुछ भी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं तो श्रुति से ना, श्रुति, पता है मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे तेरे नोट्स देना यार, वरना पता नहीं एग्जाम्स में क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मेरे भी नोट्स अधूरे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल लाइब्रेरी जाके इकट्ठा नोट्स बना लेते हैं। तुम दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे गर्ल्स, क्या हो रहा है? एग्जाम शुरू होने वाले हैं। चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो, बहुत रात हो गई है। यस मैडम।
दरवाजा क्यों बंद है? श्रुति, ये लाइट क्यों नहीं जल रही है? ये खिड़की क्यों जाम है? बंद करो ये आवाज, मेरे कान के पट्टे फट जाएंगे। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कोई बचाओ मुझे! हेल्प! कोई है? बचाओ! प्लीज हेल्प मी! कोई है? कोई बचाओ मुझे! मत मारो मुझे! मत मारो! मत मारो मुझे! मत मारो! ओह नो, ये तो जूही की चीख है। लगता है उसने वही पुराना सपना देखा है। आश्रया, क्या पता चला? सर, मरने वाली का नाम जूही है। वैसे भोपाल से है, मगर यहाँ MBA की पढ़ाई के लिए आई थी। सर, लगता है जब वो सो रही थी उस वक्त किसी ने चाकू मार के उसका खून रोक दिया। श्रेया, जूही का कमरा कहाँ है? सर, ऊपर। सर, एक और बात, जब उसका खून हुआ उस वक्त उसके कमरे में और कोई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है श्रेया? कोई ना कोई तो होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है सर, इस तरह की मौतों में कई बार आत्माओं का हाथ होता है। प्लीज, ACP सर मुझे पहले ही बता चुके हैं आपकी इन कहानियों के बारे में। बेहतर होगा कि इन मर्डर केसेस के साथ ये आत्माओं की कहानियां ना जोड़ें। प्लीज, समझ गए? यही कमरा है? यस सर। आइए। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। कि एक ही बार में जूही की मौत हो गई। हाँ सर, हमला भी शायद जूही की नींद में ही हुआ। बेचारी को अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं मिला होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सबसे पहले जूही की मौत का पता किसको चला? सर, सबको एक साथ ही पता चला था। हम यहाँ कॉरिडोर में थे, अचानक से जूही के कमरे से चीखने की आवाज आई और अंदर आके देखा तो जूही की जान जा चुकी थी। उस समय कमरे में जूही के साथ और कौन था? सर, उस वक्त जूही के साथ कोई नहीं था। देखिए, आप लोग दोबारा याद करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कोई ऐसा जो उस वक्त भाग निकला हो। सर, भागने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डोर बाहर से बंद था और वो अंदर से। खूनी भागेगा भी तो कहाँ से भागेगा? एक मिनट, ये दरवाजा बाहर से बंद था, क्यों? सर, कई दिनों से जूही सो नहीं पा रही थी। अचानक नींद से जाग जाती थी और भागकर अपने कमरे से बाहर आ जाती थी। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो सो नहीं पा रही थी, मैंने उसको सुलाया और मैं बाहर आ गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लेकिन इसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? सर, कई दिनों से उसे डरावने सपने आ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका सपनों में कोई खून करना चाह रहा है, उसकी कोई जान लेना चाह रहा है। हमें क्या पता था कि उसका सच में खून हो जाएगा। डरावने सपने? मैं कह रहा था ना, ये कोई आत्मा का ही चक्कर है। आपको कितनी बार बताया है कि आत्माओं की बातें सबके सामने मत किया करिए। वो लोग क्या सोचेंगे CID के बारे में? सॉरी। अच्छा, आप अभी कह रही थी कि जूही को डरावने सपने आते थे। कभी उसने आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया कि उसे किस चीज के सपने आते हैं? कुछ भी? सर, उस ड्रॉर में जूही का। जी सर। स्केच बुक? ये बुक? जी सर। ये चाकू? सर, ये वही चाकू है जिसे लेकर कोई उसका पीछा करता था सपनों में, उसे मारने के लिए। ये देखो, ये चाकू बिल्कुल ऐसा ही है जिससे जूही का कत्ल हुआ। हाँ सर।
ये सारी ड्राइंग्स जो हैं इस बुक में, ये क्या जूही अपने सपने में देखती थी? जी सर। सर, लगता है ये किसी अंदर वाले का ही काम है, जो कमरे के अंदर आसानी से आ सकता हो और जिसे जूही के सपनों के बारे में पता हो। क्या तुम्हारे अलावा और कोई ये स्केचबुक के बारे में जानता था? कोई नहीं। खूनी अगर इस दरवाजे से अंदर नहीं आया तो फिर इस कमरे में आया कहां से? इस बालकनी से। लेकिन बालकनी का दरवाजा तो अंदर से बंद है। अगर खूनी खून करके बालकनी से भागा है तो फिर ये दरवाजा अंदर से बंद कैसे? बालकनी का दरवाजा बंद, कमरे का भी दरवाजा बंद। कहीं जूही की आग। ये खूनी यहाँ आया कहां से, ये अभी पता चल जाएगा। ये देखो जूते के निशान। हो ना हो खूनी इसी बालकनी से चढ़कर आया। लेकिन बालकनी का दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो फिर खूनी यहाँ ऊपर चढ़ के कमरे के अंदर आया कैसे होगा? ये भी पता चल जाएगा फ्रेडी जी। बस एक बार जूही के मौत के कारण पता चल जाए, कुछ तो होगा यहाँ, कोई सबूत कुछ तो होगा। इधर देखो, ये पाइप, इसी वाटर पाइप से चढ़कर खूनी इस बालकनी तक आया है। यहाँ के वॉचमैन से मिलना पड़ेगा। माफ कर दिए साहब, गलती हो गई। इसे गलती कहते हो तुम? एक इंसान गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी में चढ़ जाता है, अंदर कमरे में जाके खून कर देता है, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। बस साहब 15 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उस दौरान ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारी 15 मिनट की लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान चली गई, उसकी जिंदगी लौटा सकते हो तुम? सर, ये जूता यहाँ झाड़ियों में पड़ा हुआ था। जूता यहाँ पे? हो ना हो, ये जूता उसी खूनी का है। सर, ये तो किसी आदमी का जूता लगता है। यानी बालकनी में जो इंसान चढ़ा था वो कोई आदमी था? सुनो, ये जूते को पहचानते हो? नहीं साहब। दोबारा याद करके बताओ, सही से याद करो। कोई इंसान यहाँ आया था जिसने ये लाल जूता पहना था? मैंने नहीं देखा, शायद अंजलि मैडम ने देखा हो, वो हमेशा रिसेप्शन पे बैठती है। ये अंजलि मैडम को बुलाओ, जाओ। जी सर। अगर ये जूता यहाँ है तो कुछ और भी जरूर होगा, ढूंढते हैं। इस तरफ ये जूतों के निशान। एक जूते का निशान थोड़ा गाढ़ा है और दूसरे का हल्का। ये वाला गाढ़ा है। इसका तो एक ही मतलब है, ये जूता जिसका भी है वो इंसान लंगड़ा के चल रहा था। वो लंगड़ा के इसलिए चल रहा था क्योंकि जब वहां बालकनी से वो नीचे आया उसे चोट लग गई, फिर वो यहाँ से भागा और यहाँ पे जूता रह गया। हाँ साहब, मैं ही अंजलि हूँ, आपने मुझे बुलाया? जी अंजलि जी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी। अंजलि जी, आपने इस लाल जूते को देखा? मेरा कहने का मतलब है किसी इंसान को इसको पहनकर यहाँ आते हुए देखा, लंगड़ाते हुए? हाँ साहब, मैंने देखा था, मनीष लंगड़ाते हुए जा रहा था। मनीष? ये मनीष कौन है? जूही का दोस्त है। अंजलि जी, जब वो यहाँ आया, ये गर्ल्स हॉस्टल है राइट, आपने उसको रोका नहीं? मैंने उसे रोका पर वो रुका ही नहीं। और क्या? मनीष अक्सर जूही से मिलने हॉस्टल आया करता था, पर कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। किस बात को लेकर अनबन चल रही थी? मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, अब तो इस बारे में हम मनीष से ही पूछ लेंगे। मनीष, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ, पर आप लोग कौन हैं? तुम्हारे शुभचिंतक हैं, सीआईडी वाले। सीआईडी? क्या बात है, क्या मेरी जान को किसी से खतरा है क्या? सुना आपने? खुद एक बेचारी लड़की को मार के खटिया पे लेटा पड़ा है और पूछ रहा है कि मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी की जान नहीं ली। मनीष, ये पाँव में चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं सड़क पार कर रहा था तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी मुझे।
सड़क पार कर रहा था बेचारा, टक्कर मार दी। वैसे ये हादसा हुआ कहाँ? MI रोड पे, जीपीओ के सामने। जीपीओ के सामने? तभी तो। वैसे अगर ऐसा था तो ये लाल रंग का जूता जो तुम्हारा है, हमें पता है जीपीओ के सामने मिलना चाहिए था। पर कमाल की बात देखो, ये जूता हमें स्वर्णिमा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मिला। कैसे? मेरा जूता वहां कैसे पहुंचा? देखो मनीष, हमसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। सच निकालने के और कई तरीके आते हैं। बेहतर होगा हमें सब सच बता दो। क्यों मारा तुमने जूही को? क्या जूही की मौत हो गई? खून हो गया उसका। क्यों गए थे तुम वहां? देखिए, मैं जूही के बालकनी में गया जरूर था, लेकिन मैंने जूही को नहीं मारा। इतनी रात को तुम वहाँ क्या करने गए थे मनीष? मुझे उससे बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम दिन के उजाले में नहीं कर सकते थे, जिसके लिए तुम्हें रात के अंधेरे का सहारा उठाकर चोरों की तरह पाइप से चढ़कर उसकी बालकनी तक जाना पड़ा? मैं उससे माफी मांगना चाहता था। दरअसल मैंने उसके दोस्ती को प्यार समझने की गलती की थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें मनीष। उसकी मदद करने की बजाय तुम वहां से भाग गए। यही है तुम्हारा प्यार? अगर किसी ने वहां मुझे देख लिया होता तो इल्जाम तो मुझे पर आता ना। देख तो तुम्हें लिया ही था। अंजलि जी ने तुम्हें रोकने की कोशिश भी की, पर तुम रुके नहीं। ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि जब तुम वहां थे तो उस वक्त कमरे में और कौन था? मैंने वहां किसी को नहीं देखा। हेलो, क्या? एक और कौन? कहां पे? आप कौन? हम लोग CID से। आइए। आप कल की जी है ना? जी, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी सहेली मीरा का खून हो गया है। उसकी लाश ऊपर उस कमरे में पड़ी है। ये चाकू तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा जूही की मौत में यूज हुआ था। हाँ सर, लगता है किसी सीरियल किलर का काम। सीरियल किलर का भी हो सकता है, और किसी ऐसे इंसान का भी जो दोनों जूही और मीरा को जानता है। वो यहाँ आया और उसने मीरा की जान भी इसकी नींद में ले ली। मतलब दो खून हूबहू एक ही तरीके से? सर, हाँ, लाश की हालत को देखकर लगता है कि इसकी मौत को 3-4 घंटे हो चुके हैं। 3-4 घंटे? लेकिन श्रेया, जूही की मौत को भी तो 3-4 घंटे ही हुए हैं। एक खूनी एक ही वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ जरूर ये किसी आत्मा का ही चक्कर है। रेडी प्लीज, ये किसी आत्मा का चक्कर नहीं है। ये उस खूनी के किसी साथी या रिश्तेदार का चक्कर भी हो सकता है। लगता है इस जुर्म में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। लेकिन कैसे? कैसे हो सकता है? इस कमरे की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे अंदर से बंद हैं। और यहाँ पे कोई बालकनी भी नहीं है उस हॉस्टल की तरफ। तो फिर वो खूनी इस कमरे में आया कैसे? इस कमरे की तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्रेया, इसकी फोटो एल्बम और फोन डायरीज चेक करो। हो सकता है जूही और मीरा के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाए हमें। सर, रेडी? एम्बुलेंस को फोन करो बॉडी ले जाने के लिए। मुझे नीचे इसकी दोस्त से कुछ सवाल पूछने हैं। बाल्की जी। जी। आपको मीरा की मौत के बारे में कब पता चला? रात को मैं काफी देर से ऑफिस से लौटी तो मैं इस कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी मुझे मीरा के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई उसके दरवाजे तक आई। मीरा का दरवाजा खटखटाया, पर फिर क्या हुआ? मेरा मतलब जब आप यहाँ आई तो ये दरवाजा खुला था कि बंद था? दरवाजा बंद था तो मुझे वॉचमैन को बुला के
दरवाजा खुलवाना पड़ा। कल्कि जी जब आप यहाँ पे आई तो आपको यहाँ इस घर में कोई भी निकलते हुए यहाँ से दिखा, भागते हुए दिखा? नहीं। काल्की जी, आपकी दोस्त मीरा काम क्या करती? बैंक की एरिया मैनेजर थी वो, और 2 साल पहले उसका तबादला हमारे शहर में हुआ था। तबादला? हाँ श्रेया, क्या पता चला? सर, मरने वाली का नाम जूही है। वैसे भोपाल से है, मगर यहाँ MBA की पढ़ाई के लिए आई थी। क्या ये तबादला भोपाल से यहाँ हुआ? जोधपुर से। पर क्यों सर? आपकी दोस्त मीरा किसी जूही नाम की लड़की को जानती थी? जहाँ तक मुझे पता है सर, इस नाम की तो उसकी कोई दोस्त नहीं थी। दोस्त नहीं तो कोई रिश्तेदार? क्योंकि कुछ घंटे पहले एक 21 साल की लड़की का बिल्कुल इसी तरीके से खून हुआ है। उस लड़की का नाम जूही था, और वो ये उसकी तस्वीर है। क्या आप जानती हैं इसे? नहीं। आप जानती? ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? आम आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कल्कि जी, आपको किसी पे शक है? I mean, आपकी दोस्त मीरा की किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन? उसका कोई दुश्मन नहीं था सर। मीरा तो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। अच्छा, ये तस्वीर देखिए। इस आदमी का नाम मनीष है। क्या आप इसे जानती हैं? नहीं सर। सर, आशा, मैंने मीरा के सारी डायरीज, सारे एल्बम्स चेक किए। मीरा और जूही के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, वरना ये खूनी सिर्फ इन्हीं दोनों लड़कियों को निशाना क्यों बनाएगा? कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। कल्कि जी, क्या कुछ दिनों से मीरा किसी बात को लेकर परेशान थी? हाँ सर, कुछ दिनों से उसे डरावने सपने आ रहे थे। डरावने सपने? मीरा को भी डरावने सपने आ रहे थे? हाँ सर, बस कहती रहती थी कि उसका कोई खून करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है सर? जूही और मीरा को ठीक एक तरीके के सपने कैसे आ सकते हैं? सर, खूनी के अंदर आने का रास्ता तो नहीं मिला है, लेकिन ये स्क्रू मिला है मीरा के बेड के नीचे से। एक काम करिए, वॉचमैन से पूछताछ कीजिए, देखिए क्या पता चलता है मीरा के बारे में। तब तक इस स्क्रू की गुत्थी को करण, रेडी को ये स्क्रू कहाँ मिला था? सर, वहां उधर। इधर ये स्क्रू हाँ आया कैसे होगा? हाँ, ले आओ, संभाल के। रिश्ता, श्रेया, संभाल के। रिश्ता, तो ये बात है। क्या हो सर? ये देख रही हो, सीलिंग फैन। अब ये सीलिंग फैन इस स्क्रू की गुत्थी को सुलझाएगा। करण, समझ गया सर? फैन को उल्टा करो। सर, यानी ये स्क्रू इस फैन का है? हाँ श्रेया, किसी ने इस फैन के साथ छेड़खानी की है, अभी पता चल जाएगा।
ओह माय गॉड, तो ये बात है, मतलब चाकू इसके अंदर था, इसके अंदर से इस मैकेनिज्म के जरिए चाकू सीलिंग से नीचे गिरा मीरा के पेट में और उसकी मौत हो गई। अब समझ में आया, तो ये कारण है जिस वजह से खूनी इस कमरे में नहीं था, उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसका काम तो ये सीलिंग फैन कर रहा था। इसका मतलब जूही के कमरे में भी बिल्कुल ऐसा ही सीलिंग फैन होगा जिसके अंदर सेम मैकेनिज्म फिट होगा। वहां भी चाकू सीलिंग से गिरा और जूही की मौत हो गई। सर, हो सकता है खूनी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए इस चाकू को कंट्रोल किया हो सकता है। और सवाल यह है श्रेया कि खूनी को कैसे पता चला कि सही वक्त रिमोट बटन दबाने का कौन सा था? हाँ सर, क्योंकि ना तो हमें मीरा के कमरे से कोई कैमरा मिला, ना ही जूही के कमरे से, जिससे ये पता चले कि खूनी दोनों लड़कियों पर नजर रख रहा था। वो भी पता चल जाएगा इस सीलिंग फैन के चाकू के मैकेनिज्म के जरिए। क्या ये मीरा और जूही, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मगर सर, दूर दूर तक इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर तो नहीं आ रहा। इन दोनों के उम्र में बहुत फर्क है, उनके रहन सहन, तौर तरीके, ये जूही का कॉलेज और मीरा के काम करने की जगह, आपस में कहीं भी कोई तालमेल नहीं है सर। सर, हाँ सर, वो फैन और चाकू का मैकेनिज्म रेडी है। चलो देखते हैं। पंकज, रिमोट ऑन करो। मतलब जैसे ही रिमोट का बटन दब गया, इस फैन के मैकेनिज्म के अंदर जो इंफ्रारेड लाइट थी वो ऑन हो गई, लॉक खुल गया और उसकी वजह से ट्रिगर ऑन हो गया। ट्रिगर ऑन होने से इसके अंदर जो छुपा के रखा था चाकू, वो सीधा नीचे गिर गया, सीधे उसके शरीर के अंदर जो फैन के नीचे सोया हुआ था। मगर दया, एक बात है, ऐसे मैकेनिज्म की जो रिमोट होते हैं, वो रिमोट ज्यादातर 50 मीटर की दूरी के अंदर ही काम कर सकते हैं। तो फिर जरूर जहां पर मीरा और जूही रहती थी उसके आसपास ही ये आदमी खड़ा था। जिसने भी ये किया है वो 50 मीटर की दूरी के अंदर ही खड़ा था। वहां से उसने रिमोट चलाया और खून कर दिया मीरा और जूही का। और फिर वो सपने, वो एक जैसे सपने जो मीरा और जूही दोनों की नींद में आते थे, ऐसे सपने तो जानबूझकर ही डाले जा सकते हैं, प्लान करके डाले जा सकते हैं, मगर उसके लिए जरूर कोई तो ट्रिगर होना चाहिए। सर, हाँ, जूही के कमरे में लगे पंखे में भी ठीक ऐसा ही मैकेनिज्म मिला है। और तो और जूही और मीरा दोनों के कमरों में एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कुछ काम हुआ था। जूही और मीरा दोनों के घर में, दोनों के कमरों में एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही इलेक्ट्रीशियन है जिसने दोनों के घरों में इलेक्ट्रिकल का काम कर दिया और फिर खून भी उसी ने किया? पता लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रीशियन के बारे में। ना ही मीरा के मोबाइल पे कोई अलार्म था और ना ही जूही के मोबाइल। फिर दोनों को एक ही वक्त एक जैसे सपने कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब सपने ट्रिगर करने वाला मैकेनिज्म यहीं कहीं है। सर, ये देखिए, इस पे अलार्म है, लेकिन सुबह 6 बजे का। 6 बजे का? पर मीरा की मौत तो 3 बजे हुई थी, तो सपने शुरू करने का ट्रिगर लगभग 1 या 1.5 के बीच का होना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने मीरा को सम्मोहित कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेडी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मीरा के दिन भर का हाव भाव, चाल चलन सब प्रभावित होता, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, कुछ है यहाँ जो हम अभी तक देख नहीं पा रहे। ढूंढो, यही है। ये देखो, टीवी के पीछे ये बॉक्स लगा हुआ था। बॉक्स? कहीं ये ट्रिगर मैकेनिज्म इस बक्से के अंदर तो नहीं फिक्स किया हुआ है?
कौन सी आवाज? यहाँ कोई अलार्म नहीं बज रहा है। अरे इतने जोर से बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। बंद करो। हाँ बज तो रहा है लेकिन बहुत धीमी आवाज में। बंद करो, बंद करो। बंद हो गया। थैंक यू। इतना भद्दा अलार्म मैंने जिंदगी में नहीं सुना। सोने वाला उठेगा नहीं, हार्ट अटैक से सीधे ऊपर चला जाएगा। मगर सर, अलार्म की आवाज सिर्फ आपको कैसे सुनाई दी? हो सकता है श्रेया, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी अलार्म है। श्रेया, ये सिर्फ उन लोगों को सुनाई देता है जिनकी साउंड टॉलरेंस और सुनने की शक्ति इसकी ध्वनि से मेल खाती है। यानी फ्रेडी सर की तरह जूही और मीरा भी इस अलार्म की आवाज को सुन सकती थी। वो ये बात नहीं जानता था। उसने इस ध्वनि का इस्तेमाल सिर्फ उनके दिमाग को कंडीशन करने के लिए किया, ट्यून करने के लिए, ताकि उन्हें वो डरावने सपने दिखा सके। लेकिन डरावने सपनों का कोई संबंध ही नहीं था इस मौत से। अगर वो चाहता तो बिना सपनों के भी मार सकता था उन्हें। मार सकता था, पर शायद वो ऐसा चाहता नहीं था। खूनी अपने शिकार के साथ खेलना चाहता था, तड़पाना चाहता था, फिर उनकी नींद में उन्हें एक गहरी मौत देना चाहता था। इंटरेस्टिंग। करण सर, कल की को बुला के लाइए। गो। ये देखो। कल की जी। जी। इस आवाज को पहचानती हैं आप? ये आवाज मैंने यही सुनी है, मीरा के घर पे। कब? करीब 3-4 दिन पहले, जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी तब। आपको मीरा के लैपटॉप का पासवर्ड पता है? नहीं सर। हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट से इसका पासवर्ड ब्रेक कराना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सारे सवालों के जवाब इसी लैपटॉप के अंदर है, इसके अंदर। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या हुआ साहब? हमें पता लगा है कि पिछले हफ्ते आपका एक इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करने के लिए इस एड्रेस पे गया। हाँ साहब, गया तो था, पर हुआ क्या? इन दोनों जगहों पे एक एक खून हुए और हमें शक है कि ये खून आपके इलेक्ट्रिशियन ने किया है। मेरे इलेक्ट्रिशियन? हाँ, और वो भी पंखे में चाकू फिट करके। अरे बाप रे, पंखे में चाकू? जी हाँ, और आप ये बताइए कि इन दोनों जगहों पे आपका कौन सा इलेक्ट्रिशियन गया था? मंगेश गया था सर, पर आज वो आया नहीं है। इस मंगेश का एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, मंगेश का एड्रेस लेके ना। सर, वो लैपटॉप का और ईमेल का पासवर्ड खुल गया। वेरी गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। काबिन, जरा लैपटॉप चेक करो। जी। देखो वो ऑडियो फाइल है क्या इसमें जिससे सपने आते थे उसे? सर, इस कंप्यूटर में कोई ऑडियो फाइल नहीं है। हाँ, लेकिन मीरा के ईमेल अकाउंट में एक वीडियो फाइल दिख रही है। वीडियो फाइल? खोलो खोलो इसे जरा। सर, ये सारे विजुअल तो मैंने जूही की स्केचबुक में देखे हैं। स्पेशली ये नाला, ये बोर्ड और मास्क पहना हुआ आदमी, तीनों। इसका मतलब खूनी ने जूही और मीरा दोनों को चेतावनी भेजी थी। उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए था मदद मांगने। जरा ये फाइल फिर से चलाना। पॉज पॉज पॉज। बंजारा रोड, जो शहर के पश्चिमी हिस्से में है ना? यस सर। मतलब जो कुछ हुआ है बंजारा रोड पे ही हुआ है। क्या? ठीक है, ओके। सर, उस इलेक्ट्रिशियन मंगेश का जो पता मिला था वो नकली है सर। कोई बात नहीं, स्केच बनवाओ उसका और अपने डेटाबेस में चेक करो। बंजारा रोड, वहां जाके देखना पड़ेगा। सब लोग बाहर ध्यान रखना। आराम से पंकज, आराम से।
एक मिनट एक मिनट, यह है ना एक सूखा नाला, सूखा नाला है और वो रहा पेड़, सूखा नाला और उसमें वो पेड़। जरा आगे चलकर देखते हैं। एक मिनट पंकज, एक मिनट। बंजारा रोड, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। सर वो देखिए, वो पुराना घर जो हमें वीडियो में दिखा था। चलो आगे देखते हैं। अगर खूनी इस जगह का वीडियो बना के मीरा और जूही को भेज क्यों रहा था? हाँ, शायद उन दोनों को अपने अतीत का याद दिलाने के लिए। मगर सर मैंने पता किया सर, इस बंजारा रोड पे आज तक एक क्राइम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पुलिस ने एक चालान तक नहीं काटा है। सर वो रही बिल्डिंग। हाँ वो क्या, रॉयल मून होटल, ले लो अंदर। हाँ, इलेक्ट्रिशियन का स्केच मैच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वेलकम सर, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। दरअसल एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। सीआईडी? वो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वैसे जरा बताइए, कुछ दिन पहले क्या आपके होटल के बाहर कोई किसी तरह की वीडियो शूटिंग कर रहा था? शूटिंग? नहीं सर, हमारी होटल के बाहर शूटिंग या फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। ये दो फोटोग्राफ दो लड़कियों के, एक का नाम मीरा है, एक का नाम जूही है। क्या ये लड़कियां आपके यहाँ कभी ठहरी थी, कभी आई थी? सर हमारे यहाँ रोज बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपके रिकॉर्ड में हो कुछ इनके बारे में। जरा देखिए। अलका जरा रिकॉर्ड्स चेक करना। सर। हाँ सर, ये दोनों गेस्ट हमारे होटल पे रुके थे पिछले साल 17 मई 2013। 17 मई 2013, मतलब एक साल पहले। और क्या एक साथ आई थी या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। सर इन दोनों के पास शहर में रहने के लिए जगह है, एक घर में रहती है और एक हॉस्टल में रहती है, फिर ये दोनों यहाँ किस लिए आई थी? कोई तो वजह होगी ना पंकज, कोई तो वजह होगी। क्या आपका रिकॉर्ड देख सकता हूँ 17 मई 2013 का? श्योर सर। 17 मई 2013, काफी सारी लड़कियां आई थी उस दिन आपके होटल में। कोई फंक्शन वगैरह था क्या? हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि हमारे होटल के पास में एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ आए दिनों फंक्शंस होते रहते हैं। अच्छा, कस्टमर का नाम रवि, 5 टैक्सीज बुक की थी उसने, 5। हाँ सर, ये एक नारी सेवा केंद्र चलाता है, मुस्कुराहट नाम है एनजीओ का, और वो अभी भी इसी होटल में ठहरा हुआ है सर। रवि इस वक्त आपके होटल में ठहरे हैं? पास वाले कम्युनिटी हॉल में जो फंक्शन चल रहा है, रवि का ही एनजीओ का फंक्शन हो सकता है। रवि सर, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आप सोच नहीं सकते, ड्रग्स के नशे से मुक्ति मिलने के बाद मैं जिंदगी के ऐसे ऐसे रंग देख रहा हूं जिन्हें ड्रग्स के नशे ने अंधकार में डाल दिया था। वेरी गुड मिश्रा, लेकिन इसमें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल है। हाँ, लेकिन अब उस सफेद जहर को कभी पलट कर भी देखना मत। हाँ? ओके सर। माफ कीजिएगा रवि जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही पुण्य का काम करते हैं हमारे देश के नौजवानों को ड्रग्स में से बाहर निकाल कर। सर आप एसीपी प्रद्युम्न है ना सर? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युम्न। सर हमने बहुत किस्से पढ़े हैं सर आपके बारे में, और तभी से आपसे मिलना चाहता था सर, लेकिन अब आप सर बैठे क्यों सर, प्लीज। सर क्या लेंगे सर आप, चाय कॉफी कुछ? एक ठंडा लेमन आइस टी। जी, ठंडा लेमन आइस टी तो नहीं मिलेगी, साधारण चाय चलेगी। रवि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। बस एक जरूरी काम है आपके पास, 2 लड़कियों के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब कौन सी 2 लड़कियां सर? ये जूही और ये मीरा, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले साल ये दोनों आपके इस एनजीओ में आई थी? जूही और मीरा?
हाँ सर, ये सर आई थी दोनों यहाँ पर। एक्चुअली सर इन्हें भी ड्रग्स के नशे की बुरी लत पड़ गई थी सर, इसलिए ये दोनों आई थी यहाँ हमारा सेमिनार अटेंड करने के लिए। लेकिन सर इस बात को तो करीब 1 साल हो गया है, अब इनके बारे में पूछताछ। इन दोनों लड़कियों का खून हुआ है। क्या खून हो गया? लेकिन सर कैसे, किसने किया सर? बस वही पता लगाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको इन दोनों के बारे में कोई खास बात मालूम हो, कोई यादें हो आपके पास इनके बारे में, तो मदद हो जाएगी हमारी तहकीकात करने में। कोई खास बात इस वक्त तो याद। हाँ सर याद आया सर, एक लड़की थी मोनिका, इन दोनों को उसकी चिंता बहुत सताती रहती थी सर। मोनिका? जी। क्या वो भी यहाँ आपके ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में आई थी? आई तो थी सर यहाँ पर, लेकिन वो ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत नहीं पाई सर। दरअसल सर 1 साल पहले अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी सर, ड्रग के नशे में। मोनिका ने आत्महत्या कर ली? जी सर। उसका पता तो होगा ना आपके पास? जी सर, मोनिका का एक ही सगा भाई है, अमित। मोनिका की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद उसी के नाम हो गई। तो क्या मोनिका के भाई ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन का खून किया? ये भी तो हो सकता है कि मोनिका ने आत्महत्या की हो। मैंने कहा ना, काम हो जाएगा। जी कहिए। आपका नाम अमित है? जी हाँ, मगर आप लोग? सीआईडी। मोनिका के बारे में कुछ सवाल करने थे आपसे। ओह, 1 साल हो गया मेरी बहन को मरे हुए, लेकिन अब भी कोई ना कोई आकर मेरे पुराने जख्म को रहता रहता है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए अमित जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं, मगर क्या करें, 2 खून हुए, इसलिए आपकी बहन के बारे में कुछ सवाल करने आए हम लोग। 2 खून? मगर किसके? जूही और मीरा का। ये दोनों आपकी बहन मोनिका के दोस्त थे ना? हाँ, बदकिस्मती से ये मेरी बहन के दोस्त थे। बदकिस्मती से? क्यों? वैसे तो मीरा और जूही तुम्हारी बहन की बहुत फिक्र करते थे। अगर सच में उन्हें मेरी बहन की फिक्र होती तो वो फिर से उसे ड्रग्स की खाई में ना धकेलते। क्या वो दोनों फिर से मोनिका को ड्रग्स की लत लगाना चाहते थे? हालांकि वो दोनों खुद ड्रग्स से छुटकारा पाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि वो आदत से छुटकारा पाने आए थे या दोबारा ड्रग एडिक्ट्स को बढ़ावा देने, लेकिन इस काम में एक और भी था उनके साथ। हाँ, विशाल। विशाल? ये विशाल कौन? विशाल जूही और मीरा को ड्रग्स देता था और ये बात मोनिका जान गई थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मोनिका को उनका राज पता है तो उन्होंने उसे फंसाने के लिए उसके बैग में ड्रग्स डाल दी। वो पकड़े गए, उसके ऊपर पुलिस केस भी हुआ। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। सर, कोई तो है जो मोनिका की मौत का बदला ले रहा है। जूही और मीरा पहले ही मर चुकी हैं। अब अगला नंबर शायद विशाल का। अमित, कल रात तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? क्या करें, शक करने की आदत जो है हमें। और फिर तुम तो अपनी बहन के सबसे करीबी हो ना। मुझसे ज्यादा करीबी तो उसका मंगेतर था, रणविजय। दोनों ने जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा रखी थी। रणविजय? ये रणविजय यही है ना? हाँ यही तो है वो, लेकिन रणविजय का स्केच आपके पास कैसे? हो सकता है मीरा, जूही और मोनिका की मौत का राज रणविजय जानता हो। थैंक यू रणविजय। सब हो रहा विशाल का घर। विशाल की जान को खतरा हो सकता है। सर, लगता है रणविजय पहले ही पहुंच चुका है। विशाल ठीक तो हो ना? सर, जान बचा के भागो सर। रणविजय कहाँ है? सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर, शायद यहाँ से भागा होगा। रणविजय! कोई मत हिलना, इसको मारूंगा नहीं तो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देखिए, वैसे तो मुझे सीआईडी वालों से काफी लगाव है, पर अगर सीआईडी ने मेरे साथ कोई होशियारी की ना तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। चाकू नीचे फेंक दो। फेंक दो चाकू। डरो मत, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे इस मोटू ऑफिसर को। मोटू मत बोल, टाइटिंग कर रहा हूं आजकल। देखो, मुझे अपना काम करने दो। बेवकूफी मत करो, नहीं बच पाओगे तुम। अरे बचना किसको है? एक बार मैं इस विशाल को मार दूं, भले मुझे फांसी हो जाए, मुझे मंजूर है। देखो रणविजय, ये सब करने से क्या मोनिका वापस आएगी? भले ही वापस ना, लेकिन मेरे बदले की आग तो पूरी होगी। इन तीनों ने रातों की नींद उड़ा दी थी मोनिका की, इसलिए मैं भी इनके साथ वही कर रहा हूं। इन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। देखो रणविजय, मोनिका के साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ,
इन तीनों की वजह से बेचारी को जेल जाना पड़ा, बदनामी हुई। नहीं, रात रात भर सो नहीं पाती थी वो, बुरे बुरे सपने देखकर जाग जाती थी। ये विशाल ने मोनिका का बंजारा रोड पे पीछा किया था उसे मार डालने के लिए, इसलिए मैंने भी इन्हें पहले बुरे बुरे सपने दिखाए और अब मैं इन्हें मौत की नींद सुला रहा हूँ। रणविजय, ये तुम क्या करने जा रहे हो? विशाल को उसके किए की सजा कानून देगा। अरे कानून का क्या गया, प्यार तो मैंने अपना खोया है ना। रणविजय, विशाल को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुमने बदले की आग में दो खून किए, दो। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।